जब भी एग्जाम होता ये लड़की पेंसिल मुंह से गले तक डालती और दबाकर हिलाती रहती थी। चाहे कितना भी दर्द हो वो खुद को तब तक कंट्रोल करती जब तक उसे उल्टी ना जाए। फिर इसी बहाने से वो एग्जाम हॉल से जल्दी निकल जाती। बाथरूम जाते ही वो सबसे पहले फोन निकालती जो उसने पहले से ही छुपा रखा था। फिर वो थाईलैंड में बैठे क्लासमेट्स को आंसर्स भेजती। वहां से आंसर्स बारकोड में एनकोड होकर वापस आते और फिर पेंसिल पर चिपक जाते। लाइन का मोटापे से पता चलता था कि कौन सा जवाब है। लेकिन एक दिक्कत हो गई। बाथरूम में ज्यादा देर रुकने पर टीचर को शक होने लगा। जल्दबाजी में उसने फोन फ्लश करने की कोशिश की लेकिन बेकार। अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने फोन को अपने जूते में छुपा लिया। जैसे ही बाहर आई उसे शॉक लगा। उसका साथी पकड़ा जा चुका था। अब एग्जाम हॉल में रुकना नामुमकिन था। मतलब बाकी आंसर्स उसे बाद में भेजने होंगे। लेकिन सवाल इतने ज्यादा थे कि याद रखना मुश्किल होता जा रहा था। यही कारण था कि वो बार बार बाथरूम से आंसर्स भेजती। लड़की के अजीब बर्ताव ने टीचर का शक और बढ़ा दिया। एग्जाम खत्म होते ही लड़की मेट्रो स्टेशन पहुंची। उसने सोचा ही था कि अब वो बच गई। उसी वक्त टीचर उसका पीछा करते करते वहां तक आ गया। लड़की ने जल्दी से अपने बाल खोलकर खुद को एक राहगीर जैसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन दिक्कत की बात तो ये थी कि उसे एक साथ टीचर से बचना भी था और आंसर्स याद करके थाईलैंड भेजना भी। उस चक्कर में उसकी ट्रेन छूट गई। टीचर बस पकड़ने ही वाला था। अब उसके पास ऑप्शन सिर्फ आगे बढ़ते रहने का था। थाईलैंड में एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला था। अगर आंसर्स ना पहुंचे तो एजेंसी को सारे अमीर बच्चों के पैसे लौटाने पड़ जाते। इसीलिए चाहे कुछ भी उसे आंसर्स भेजने ही थे। उसने खुद को शांत किया। आखिरी सवाल का जवाब याद करके भेज दिया। लेकिन अब आगे का रास्ता बंद हो चुका था। टीचर भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया। उसी वक्त लड़की ने वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक खरीदी और एक ही घूंट में पूरी पी गई। जैसे ही टीचर ने उसे पकड़ा उसने पेट खराब होने का बहाना करते हुए ड्रिंक उगल दी। इसी मौके पर लड़की ने चुपके से फोन